हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस हार्डको में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 13 चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग वीवीआई सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू को करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने का 100% चांस है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका 70 क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग प्लीज किसी शांति जगह में जाकर के बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऐसा आपको आंसर देना है जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो और क्वेश्चन जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर देंगे सभी क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्लीज सभी क्वेश्चन का आंसर को देने का कष्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग इस चैप्टर का जो है पूरा थ्योरी को आपको पढ़ा दिया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, 13 चैप्टर का। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग 1915 के बाद यानी 1915 यानी कि महात्मा गांधी जो है वो 1915 में भारत आते हैं अफ्रीका से, और 1915 से लेकर के 1948 के बीच में गांधी जी की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। भारत में उनकी क्या गतिविधि रहती है उन्हीं के बारे में दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, पूरा थ्योरी पढ़ा दिए, जाके देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप लोग आंसर लगाएंगे। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है असहयोग आंदोलन। तो 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। और ये असहयोग आंदोलन जो है वो कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1922 में जो है ये आंदोलन वापस लिया गया था। क्यों लिया गया था दोस्तों? इसमें जो है गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1922 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा उस समय जो है पुलिस थाने पर जो है हमला कर दिया था, पुलिस कर्मियों को बेरहमी से मार डाला था, जिसके कारण गांधी जी को भी और भी बहुत सारे लोग को जेल जाना पड़ा था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 में यानी कि फरवरी 1922 में वापस ले लिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 2, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कई बार करा चुके हैं, बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह 1905 ईस्वी को, बहुत बार कराया। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आपको फिर से बता दें, वो जो है भारत आए थे। भारत आने के बाद वो कब आए थे? 1915 में आए थे, और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 को ही शुरू हो चुका था। इसलिए गांधी जी यहाँ पर आए तो उस समय जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया, तो इसके कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केसरे हिंद, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास? बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बाल गंगाधर तिलक को या फिर पट्टाभिसी तारमैया को या फिर जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जी हाँ, पट्टाभिती तारमैया। ये क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं। ठीक है, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभिसी तारमैया को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधी जी ने। जी हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव को जो है गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था? आपको बता दें कि पाकिस्तान वैसे तो आजाद जो हुआ वो 1947 में ही हुआ, 14 अगस्त को। वो लोग 14 अगस्त को जो है अपना स्वतंत्र दिवस बनाता है, हम लोग 15 अगस्त को। ठीक है, लेकिन ये जो पाकिस्तान जो नाम है वो बहुत पहले ही आ चुका था। हम लोग जो आने वाला अध्याय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं 13 चैप्टर में हम लोग पढ़ भी चुके थे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान नाम जो पढ़ा इसका फुल फॉर्म क्या था हम लोग देख चुके थे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम आया? यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चौधरी रहमत अली, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इसी ने जो है पाकिस्तान का नाम दिया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, स्टूडेंट था। ठीक है, पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या था, क्या होता है हम लोग 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग देना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1906 ईस्वी को। जी हाँ, 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था?
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये भी आपका 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को, और 1948 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कम से कम ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1939 ईस्वी में, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब आंदोलन हुआ तभी भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुरुआत हुआ, क्योंकि गांधी जी जो है वो अंग्रेजों से डिमांड किए कि अगर आप भारत को आजाद कर दोगे तो हम जो है यानी कि आप अगर भारत को आजाद कर दोगे तो हम आपको दूसरे विश्व युद्ध में साथ देंगे, लेकिन वो अंग्रेज जो है मना कर दिया। तो गांधी जी ने उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया, और उसके बाद हम लोगों को 6 साल के बाद हम लोगों को आजादी मिल गया। जी हाँ, आज हम लोग आजाद हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, चलिए देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना, बीजेपी की स्थापना, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और बीजेपी की कब हुई थी, जी हाँ कब हुई थी, 1980 में। ध्यान रखिएगा 1980 में जो है बीजेपी की स्थापना हुई थी, और वहीं पे 1885 में कांग्रेस की, ठीक है, अप्रैल 1980, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, थ्योरी में आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन में कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1915 में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो 1915 से लेकर के 1948 के बीच पूरी अवधि को पढ़ते हैं। और 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। वो लगभग 2 दशक यानी कि लगभग 20 साल, क्योंकि वहां पर वो कब गए थे, 1893 को गए थे, ठीक है। 1893 को जो है वो गए थे अफ्रीका, और वो 1915 को आए थे। तो लगभग कितना साल हो गया, लगभग आपका हो गया उधर 15 और इधर आपका 7, तो लगभग 2 दशक से भी ज्यादा, ठीक है। तो 2 दशक से ज्यादा जो है वो अफ्रीका में बिताए थे। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 13, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया। वो आते आते जो है पहला सत्याग्रह कर दिया था, तो कहां पर आरंभ किया था और कब किया था। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। कब, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो क्या था, चंपारण। वैसे भी सबसे पहला बोला है तो ये 18 है, 18 19 है, तो यही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका 14, करो या मरो का नारा दिया किसने, गांधी जी ने, तिलक ने, खोखले ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो 14 को जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने दिया। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका 15, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे। फिरोज शाह थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण थे, हेनरी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण। जी हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 16, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया। आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन आपसे बने प्लीज इसको नोट करना, प्लीज, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को ना मिले, ठीक है। और कोशिश कीजिए उसको बार बार रिवीजन करने का, याद करने का, तभी दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। बिल्कुल जो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण में। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के दौरान जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था। कहां पर, चंपारण में, और जबरदस्ती का टैक्स भी लिया जा रहा था, लगान। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन है, कौन सा एक आंदोलन है जो कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था, और यहां पर भी जो है गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, क्योंकि वहां पर रुक करके उन्होंने मुट्ठी में नमक को ले लिया था इसी के आरोप में, ठीक है। वो गिरफ्तार भी हुए थे। तो कौन सा आंदोलन था। बिल्कुल 17 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन, एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 18, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन मतलब कि 18 नंबर क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप हो जाएगा 1920 में। और कब खत्म हुआ था, 1922 में। तो शुरुआत में भी यही क्वेश्चन किए थे, कई बार आपको पूछे जा चुके हैं। और एक चीज आपको बता देते हैं, असहयोग आंदोलन में क्या मांग था, यानी कि सभी स्टूडेंट, विद्यार्थी को बोल दिया कि आप कॉलेज मत जाओ, आप स्कूल मत जाओ। फिर जो बड़े बड़े जो न्यायालय थे, जज यानी कि जो न्यायालय में जाते थे, नौकरी वगैरह थी, उसको भी मना कर दिया था, ठीक है, किसने, गांधी जी ने। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। 1917 में चंपारण में गांधी जी जो है वो किसके अनुरोध में गए थे। राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सॉरी,
चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो 1917 में चंपारण जो है गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल पर गए थे, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून आखिर कब तोड़ा जिसके कारण उसको गिरफ्तार कर दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको करवाए। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को कब, यानी कि नमक कानून तोड़ा था किसने? गांधी जी ने। इसके बाद जो है इसको गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आपको एक बात पता होगा, प्रथम जो गोलमेज हुआ था लंदन में हुआ था, द्वितीय भी वो भी लंदन में हुआ था, लेकिन प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पर कोई भी भारतीय जो नेता थे वो वहां पर नहीं थे। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी। तो गांधी जी जो है वो किस गोलमेज में, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दांडी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है गुजरात। जी हाँ, ऑप्शन सी। तो दांडी जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23। चंपारण स्थित है कहां पर? बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में? ये चंपारण कहां पर है? तो अभी मैंने आपको बोला, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में। जी हाँ, बिहार के एक जिला जिसका नाम है चंपारण, वहीं पे जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल 24 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1916 में। जी हाँ, कब हुई थी? 1916 में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी जी पर बहुत कोई ब्लेम भी लगाते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी हुआ था तो गांधी जी ने नहीं रोका था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी जो है बहुत सारा उसको लेटर लिखे थे, बहुत कोशिश किए थे, अंत में वो हार गए थे। ठीक है, ये फांसी को रोकने के लिए। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। बहुत ही दुखद भरी कहानी थी, हम लोग कभी पढ़ेंगे, लेकिन 25 का जो पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, डेट वगैरह में हो सकता है थोड़ा बहुत हम गलत हो जाए, तो अगर एक भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम क्या करेंगे उसको पिन कर देंगे, और कोई भी बच्चा है कमेंट को जरूर जाके देख लेगा ताकि वो सही कर देगा। क्योंकि अगर एक भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर आप एग्जाम हॉल में बहुत मतलब कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज अगर किसी को भी लगे कि थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, या तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे या फिर उस कमेंट को पिन कर देंगे, ताकि बच्चा वहां से देख लेगा जो भी कमेंट देखने के लिए जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए, डेट वगैरह में अक्सर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 100% देने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? 26 जनवरी 1930 का जो दिन है हमने आपको बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये बनाया था बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 का दिन जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 27। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 गायब हो गया जी। चलिए, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। 1932 में, 34 में, 39 में, 42 में। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1932 में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो पूना समझौता जो है वो 1932 ईस्वी में हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष जो है कौन था? थॉमस रेले, डब्ल्यू हंटर, मैकॉले या फिर सैडलर? यहाँ पर जो 29 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हंटर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग जो कि 1882 का अध्यक्ष कौन था? वो था डब्ल्यू हंटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी कब और किसने लिखा? गुलामगिरी कब और किसने लिखा? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1872 में ज्योता फुले ने। ठीक है, तो गुलामगिरी जो है कब लिखा था? 1872 ईस्वी में। किसने लिखा था? ज्योता फुले ने लिखा था। राइट आंसर 30 का जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 का आपको क्या आंसर बताए थे?
वेरी गुड, 29 का आपका राइट आंसर डब्ल्यू हंटर ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राममोहन राय को, केशव चंद्र सेन को, या फिर स्वामी विवेकानंद को, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को? यहाँ पर जो 31 का राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय को जो है आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, ब्राह्मण होगा यहाँ पर। ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। ठीक है, 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है राजा राममोहन राय। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज का जो संस्थापक था वो कौन था? राजा राममोहन राय था। राइट आंसर 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, 33 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन सी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे दयानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, या फिर विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर केशव चंद्र सेन? ठीक है, 34 को जो पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? वो थे विवेकानंद। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 35, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन, या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी? 35 को जो पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है वेदांत सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? राजा राममोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल 36 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन सी। इसी ने जो है नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, सूरत में? तो 37 को जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वह कलकत्ता में। ठीक है, तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो कहां पर स्थापना की गई थी? बिल्कुल कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया। ये जो है विशाल शहर था अंग्रेजों के जमाने में, यानी कि 1900 से लेकर के 1940 ईस्वी के बीच में। वैसे अभी भी है लेकिन उस समय भी था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया था? कब और कहां? 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा 1882 ईस्वी में बनाया था। कहां पर? अडियार में बनाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 39, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? हंटर कमीशन को, वुड का डिस्पैच को, रेडले कमीशन को, या फिर सेडलर कमीशन को? 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है वुड का डिस्पैच को, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? वुड का डिस्पैच को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को, चार्ल्स मेटकॉफ को, या फिर लॉर्ड डलहौजी को, या फिर लॉर्ड कर्जन को? 40 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को, यानी कि ऑप्शन बी। इसे जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, शौकत अली, या फिर सर सैयद अहमद खां? तो 41 को जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों 41 का वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। शौकत अली और अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ये जो है खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और गांधी जी जो है वो बाद में फिर खिलाफत आंदोलन को ज्वाइन कर लिए थे। तो कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जो है वो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा का विवाह होना चाहिए, इसके कौन समर्थक थे? लोकमान्य तिलक, राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? 42 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। देखिए इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कितना? 43। ठीक है, देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी किसने? ज्योतिबा फुले ने, रामास्वामी नायकर ने, या फिर नारायण गुरु ने, या फिर अन्ना दुरे ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जी हाँ
ज्योतिबा फुले ने, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 43 का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 44 आनंद मठ की रचना की थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, मधुसूदन गुप्ता ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आनंद मठ की रचना जो है किसने की थी? बिल्कुल 44 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि ऑप्शन डी। तो आनंद मठ की रचना जो है किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राइट आंसर 44 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन 45 उग्रवादियों के प्रमुख नेता थे कौन थे? तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो उग्रवादियों के जन्मदाता कौन थे? बिल्कुल 45 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 46 क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? युगांतर, संध्या, गदर या फिर कामनबिल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कामनबिल। फटाफट आप लोग आंसर देते चलेंगे मेरे साथ साथ, इससे आपका मनोबल इच्छा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामनबिल, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 47 होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एस सुब्रमण्य अय्यर ने, उपर्युक्त सभी। तो 47 को जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है उपर्युक्त सभी। तो होम रूल लीग की जो स्थापना है, होम रूल लीग, ठीक है, इसकी जो स्थापना है इन सभी ने की थी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 48 सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बिपिन चंद्रपाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर गांधी जी। तो 48 का जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये है लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर आपका 48 का ऑप्शन सी होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 49 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो 49 को जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा सूरत अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन डी। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। राइट आंसर 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 50 मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, बटुकेश्वर दत्त को, अरविंद घोष को। तो 50 का जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा खुदीराम बोस को। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को। ऑप्शन बी आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 51 रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 ईस्वी में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो 51 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है 1949 में, ऑप्शन सी। ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 52 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, बताइए फटाफट। 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। 52 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1920 ईस्वी में की गई थी। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 53 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1900 में, 1902 में, 1907 में, 1910 में। 53 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है, जी हाँ, 53 का राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 54 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था कब? 1940 में, 1936 में, 1926 में, 1930 में। तो 54 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1936 में। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 55 बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया था? बिहार जो है वो कब अलग राज्य अस्तित्व में आया था? 55 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 1912 को, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? 1912, 1922, 1932, 1935। तो 56 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है 1922 ईस्वी में, यानी कि 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है इंग्लैंड और भारत में एक साथ 1922 ईस्वी से होने लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 57 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब की गई थी? 1785, 86, 87, 88 में। कब की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों वो है 1785 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1785 में, और जस्ट इसके 100 साल बाद कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि 1885 में। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 58 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था?
1890 ईस्वी में कब हुआ था, सॉरी 1890 में, 1893 में, 1898 में, 1899 में। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1893 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है वो 1893 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन 58 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 59, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1858 में, 1856 में, 1860 में, 1854 में। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो है 1856 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह जो है वो एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में, ऑप्शन बी 59 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 60, सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सती प्रथा उन्मूलन कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 1829, 1830, 1832, 1831। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो 1829 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी सॉरी सती प्रथा उन्मूलन कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 1829 में। 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 61, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कौन? लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? 61 को यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, वह रास बिहारी घोष, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 62, जलियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह 1919 ईस्वी में। तो जलियनवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 62 नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका 63, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज आपको और बताते हैं, जलियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा और पूछ लेता है। ठीक है, देखिए जलियनवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1919 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन कभी कभी आपको डेट पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा 13 अप्रैल को। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए आपको बता देते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये किसानों के द्वारा एक छोटा सा समूह था किसानों का, यानी कि किसानों का एक समूह जो कि जाकर के हमला कर दिया था, और इसमें लगभग 400 से अधिक लोग मारे गए थे। और इसके बाद जो है गांधी जी उसको भी जेल हुई थी इसी कारण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी कब हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 64, स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले बार आपको कराए, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 65, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। आसानी से फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 1928 ईस्वी में। राइट आंसर 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 66, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 फरवरी 1921 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 67, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? किसे? मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया, वहां पर सिर्फ 1939 दिया हुआ नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस जो है किसे हराया था, किसे पराजित किया था? 67 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, सीताराम मैया। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, एम.एन. राय ने? तो 68 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल अभी आपको करवाया सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इसी ने यही जो है पराजित किया था उस चुनाव में, तो अभी इसलिए बात है यही करवाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे? 1937 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। क्यों दिया था आपको पता है? जी हाँ, क्योंकि गांधी जी ने कहा उसके यानी कि अंग्रेज से कि हम आपका द्वितीय विश्व युद्ध में जो है साथ देंगे, आप भारत को मुक्त कर दो, यानी कि आजाद कर दो। और उस समय जो है भारत जो है कई गवर्नमेंट को यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं उस समय चुनाव करवाए थे, और उस समय जो है भारतीय कुछ नेता थे। तो ये जो सभी नेता है, जब अंग्रेज मना कर दिया कि नहीं करवाएंगे, तो इन सभी नेता को क्या कर दिया, इन सभी नेता जो है वो इस्तीफा दे दिया। ठीक है,
तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के पहले। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? बिल्कुल 70 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो 1939 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी समय साथ देने की बात हो रही थी और वो जो है नहीं माना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको अभी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कौन थे, मैं वहां पर कमेंट पिन कर दूंगा। सॉरी, ये आंसर नहीं, आपका गलत आंसर है वैसे, तो आपको कमेंट करना है ये क्वेश्चन का आंसर, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन तो पता है, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए ये चैप्टर में लगभग हम लोग 70 क्वेश्चन को किए, ये 70 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपका 14 चैप्टर, 15 चैप्टर पर 2 चैप्टर बच चुका है। इससे पहले 11 चैप्टर 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिसका भी एक भी चैप्टर छूटा हुआ है प्लीज वो जाके कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रहा है, सब्जेक्टिव भी हो रहा है, यानी कि थ्योरी भी। अब आपका जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि लघु और दीर्घ प्रश्न है, उसको करवाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन में दीजिए, पहले लघु करेंगे, उसके बाद फिर दीर्घ करेंगे और आपकी हिस्ट्री जो है वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस भी सभी सब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज आपको और बता देते हैं, आपके जो क्लास की टाइम है वो आपको ध्यान रखना है। एक क्लास आपको 9 बजे होती है, एक क्लास आपको 4 बजे शाम में होती है, एक क्लास जो है 6 बजे शाम में, एक 7 बजे। ठीक है, और अगर कभी क्लास लेंगे तो वो आपको बता देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।